हुआ कोई जानवर भी देखे तो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी सेवा तब तक करता है जब तक वो ठीक ना हो जाए। रिद्धिमा समझ रही थी कि जरीना दी जीजू से बहुत प्यार करती है। उनकी बातें करते हुए जरीना दी का चेहरा चमक रहा था। रिद्धिमा ने सोचा शायद प्यार इसे ही कहते हैं जो सबके नसीब में नहीं होता। जकर जीजू से मुलाकात भी कितनी अजीब थी। रिद्धिमा को वो दिन अभी भी याद है जिसे याद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक दिन जब वह जरीना दी के साथ घर वापस लौट रही थी तो एक लंबी सी कार उनके सामने आकर रुक गई और उसमें से एक खूबसूरत लंबा चौड़ा नौजवान नीचे उतरा, जिसे देखकर रिद्धिमा थोड़ी डर गई, पर उस नौजवान ने जरीना दी के तरफ देखकर कहा, हेलो बेबी, कैसी हो? जरीना ने उसे गुस्से से घूरकर देखा और बोली, तू गेंडा ही रहेगा। कितनी बार कहा है मुझे बेबी मत बोला कर, लगता है मैं कोई बच्ची हूँ। जकर हो करके हंस पड़ा और बोला, इसलिए तो कहता हूँ, मुझे पता है तुम्हें बेबी से चिढ़ है और गुस्सा आता है, और मुझे तुम्हारा गुस्से से तमतमाता लाल लाल चेहरा बहुत पसंद है जान। जरीना उसी गुस्से से बोली, तुझे अक्ल है कि नहीं जकर? यहाँ बीच रास्ते में इश्क फरमाने आया है, अगर तेरे बाप ने देख लिया तो हंगामा मच जाएगा। जकर कंधे उचकाते हुए बोला, प्यार किया तो डरना क्या? जरीना उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, दो झापड़ लगेगी अभी, अब कंधे क्यों उचका रहा है? पापा के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाएगा। मुझसे शादी करना है या नहीं तुझे? जकर, ऑफ कोर्स करना है, और ये अपनी छोटी बहन के सामने मेरा इज्जत क्यों बिगाड़ रही है मेरी प्यारी जरीना? यह नई गाड़ी ली आज ही तो सोचा तुझे इस पर थोड़ा घुमाऊं। तुझे पता है ना, इसके बिना मेरी खुशी पूरी नहीं होगी। अब जरीना मुस्कुराई और बोली, इसलिए तो तुझे इतना प्यार करती हूँ, पर रिद्धिमा को घर छोड़ना है। जकर मुस्कुराते हुए बोला, रिद्धिमा तुम भी साथ चलो ना, हम थोड़ा घूमकर फिर जरीना के फेवरेट रेस्तरां में उसकी पसंद की चाइनीज फूड आंख बंद करके खाएंगे, क्योंकि मुझे चाइनीज बिल्कुल पसंद नहीं। कहकर वह जरीना के तरफ देखकर बेशर्म सा मुस्कुराया। जरीना बोल पड़ी, ये तेरा प्रॉब्लम है, आदत डाल ले, क्योंकि मेरे साथ ही तुझे रहना है। रिद्धिमा बोल पड़ी, दी मैं घर जाती हूँ। जकर ने जल्दी से पूछा, क्यों, तुम्हें भी चाइनीज पसंद नहीं? रिद्धिमा, नहीं पापा मेरा इंतजार करते हैं ना, हम साथ खाना खाते हैं, उन्हें टेंशन होगी। जरीना बोल पड़ी, मैं आंटी को फोन कर देती हूँ, तू टेंशन मत ले। जकर, हाँ तुम्हें तो हमारे साथ जाना ही पड़ेगा रिद्धिमा, क्योंकि तुम तो मेरी साली लगती हो और साली आधी घरवाली। पर उसके बाद पूरा करने से पहले ही जरीना ने उसके पीठ पर एक धौल जमाते हुए उत्तर दी, सोचियो भी मत। रात को जब वह घर वापस आई तो दिल बहुत खुश था। कर जीजू बहुत अच्छे थे और जरीना दीदी के साथ तो उसे लगा कि जन्मों का रिश्ता है, पर घर आते ही उसका मूड खराब हो गया। मौसाजी मासी पर बरस रहे थे, इतनी रात हो गई, जवान लड़की बाहर है, तुझे क्या पता दुनिया के लोग कैसे हैं, लार टपकती रहती है इनकी जवान लड़की देखते ही। मासी ने उत्तर दिया, लार तो सबकी टपकती है, और रिद्धिमा कोई छोटी बच्ची तो नहीं कि बांध कर रखें, वैसे भी जरीना ने फोन पर मुझे बता दिया था। मौसाजी दहाड़े, अब मेरा धर्म भ्रष्ट भी करवा दोगी?
ऐसे लोगों से मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं, उसे बता देना। रिद्धिमा को लगा जाकर कहे कि जरीना दी और जकर जीजू आपसे कहीं बहुत अच्छे हैं मौसाजी, जिन्हें देखते ही मुझे घिन आती है वो आप हो। तभी उसने सोनू की आवाज सुनी जो उसके पास आकर फुसफसा रहा था, दीदी चलो हम सो जाएं, पापा अभी राक्षस बन गए हैं। रिद्धिमा सोनू के साथ उसके कमरे में आई जहां वो भी सोती थी। वह बेड पर बैठते हुए बोली, अपने पापा को ऐसा नहीं कहते सोनू, बुरी बात। पर सोनू ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या बोलूं दीदी, जब वो मम्मा को चिल्लाते मारते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, दिल करता है मम्मा को लेकर कहीं दूर चला जाऊं। रिद्धिमा उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली थी, मैं भी जाऊंगी तेरे साथ सोनू, और पापा को भी ले जाऊंगी, हम चारों मिलकर वहाँ रहेंगे। सोनू ने खुशी भरे स्वर में कहा था, हाँ दीदी, मैं नौकरी करूँगा और आप ना खाना बना लेना, मम्मा से नहीं होता है, बहुत थक जाती है, खांसती रहती है। रिद्धिमा, हाँ पर मैं भी नौकरी करूँगी सोनू, पापा और मासी को हम बहुत खुश रखेंगे। सोनू ने पूछा था, तो आप खाना नहीं बनाओगी? रिद्धिमा, अरे नहीं पगले, मैं खाना भी बनाऊंगी, घर का सारा काम करूंगी और जॉब भी करूंगी। सोनू खुश होता हुआ बोला था, तो फिर मैं घर के कामों में आपका हाथ बटा दूंगा। दरवाजा खुलने की आवाज से रिद्धिमा जैसे होश में आ गई, यादों के भंवर से निकल आई वो वही लड़की थी, होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए और हाथ में एक ट्रे था। वह ट्रे टेबल पर रखते हुए बोली, मामा गरम कॉफी है, 2 चम्मच शक्कर और ढेर सारा दूध के साथ, आपको पसंद है ना? रिद्धिमा ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? वह लड़की थोड़ा घबरा गई, फिर संभलते हुए बोली, नहीं असल में मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे लगता है सबको पसंद होगा, कोई नहीं, आप जैसा कहें मैं बना देती हूँ। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी पसंद है, तुम रख दो मैं ले लूंगी। वह लड़की जाने के बाद रिद्धिमा को कॉफी का मग हाथ में लेते हुए बड़े जोर की हंसी आई। सच में इस लड़की का सर बहुत ही इंटेलिजेंट है। रिद्धिमा को जगाए रखने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।